रहे हैं। अवाम महंगाई से मर रही है और हुकूमत कहती है मजीद सब्र करें। अवाम बेरोजगारी से तंग है और हुकूमत कहती है सब्र करें। कहीं वालिदैन बच्चों की भूख और कहीं खिलौनों की फरमाइश पर जहर खा रहे हैं और हुकूमत कहती है कि सब्र करें। क्या ये सब्र सिर्फ अवाम का ही मुकद्दर है? आप शर्मनाक हद तक घुटने टेक IMF से मुआहदा। 8 महीने आप कंफ्यूज रहे कि हमने जाना है कि नहीं जाना। उन दिनों के बयानात उठा के देखे, रौनत जाने की जरूरत ही नहीं है, फलाना है फलाना है फलाना है। और उसके बाद आपने गए और ऐसा शर्मनाक मुआहदा किया। अगर तो कि घबराना नहीं, अब इनका नारा होना चाहिए कि शर्माना नहीं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा टैलेंटेड हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं आई। इसलिए कि आप दुनिया के मुल्कों की तारीख देख लीजिए, कोई एक ऐसी हुकूमत आपको नजर नहीं आएगी जिसने 3 साल के अंदर एक मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। बताएं कौन सा फॉरेनर आया? मैंने तो आज तक गोरा देखा ही नहीं कराची में, खत्म ही हो गया। हमारे फेयर एंड लवली वाले ही गोरे, हमारे पठान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा और कोई नहीं है। चाइनीज भी भाग गए, भगा दिया हमने। ऐसा मैं ये कहता हूं कि औरतों का मेकअप तो आने दो, अच्छा है, थोड़ी प्यारी लगनी चाहिए। और जहां तक बात रही कुत्तों के खाने की, यार हमारे मुल्क में इतने कुत्ते खा रहे हैं, थोड़ा बाहर से मंगवा के भी अच्छा खैर। मुल्क एक हिजान की लपेट में है। एक तरफ महंगाई अवाम की जान ले रही है, बेरोजगारी और गुर्बत का सैलाब है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मजहब के नाम पर तशद्दुद और नफरत इस माशरे को खाए चली जा रही है। हुकूमत अवाम को मजीद सब्र करने के मशवरे दे रही है और हर जगह घबराने और ना घबराने के लतीफे घड़े जा रहे हैं। अवाम महंगाई से मर रही है और हुकूमत कहती है मजीद सब्र करें। अवाम बेरोजगारी से तंग है और हुकूमत कहती है सब्र करें। कहीं वालिदैन बच्चों की भूख और कहीं खिलौनों की फरमाइश पर जहर खा रहे हैं और हुकूमत कहती है कि सब्र करें। क्या ये सब्र सिर्फ अवाम का ही मुकद्दर है? आप लोग खुद सब्र क्यों नहीं कर लेते? आप अपनी मुराद क्यों नहीं छोड़ देते? महंगे पेट्रोल पर अवाम से यकजहती के लिए सरकारी गाड़ी और पेट्रोल वापस क्यों नहीं कर देते? सरकारी घरों से किराए के मकानों में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? आपको सफर के लिए जहाज में असर है, आप महंगे हवाई सफर छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर क्यों नहीं आ जाते? आप सरकारी बिजली, गैस और टेलीफोन छोड़कर अपनी जेबों से बिल अदा क्यों नहीं करते? आपके लिए तनख्वाह के साथ सफरी और डेली अलाउंसेस की भरमार है। आप खुद सब्र करके ये सारी आसाइशें छोड़ क्यों नहीं देते? वजीर आजम साहब, आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, लेकिन आपका उन 2 लाख में गुजारा नहीं होता। सोचिए, जिसकी आमदन सिर्फ 20,000 रुपए हो, वो कैसे गुजारा कर रहा होगा? मेरा हुक्मरानों से सवाल है कि अगर आपके अपने घरों में खुदा न खास्ता फाकों की नौबत आ जाए, बेरोजगारी हो, गुर्बत हो, तो आप किसी का गिरबान पकड़ेंगे या अपने बच्चों को भी सब्र का मशवरा देंगे? क्या उन्हें भी यही तलकीन करेंगे कि भूखे रह लो, बेरोजगार रह लो, लेकिन घबराना नहीं है? हालात ये हैं कि हुकूमत हो या ऑपोजिशन, दोनों तरफ असल मसाइल से नजरें चुराने का सिलसिला मुसलसल जारी है। हुकूमत अवाम को सब्र करने के मशवरे देती है तो ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च और महंगाई मार्च करने की तारीखें देती है। ना इस हुकूमत से कुछ बन पा रहा है और ना ऑपोजिशन से आर या पार हो रहा है। शुरू करते हैं सर, याद है पिछली हुकूमत में आपको अपने बच्चों के दूध की बड़ी फिक्र पड़ी रहती थी। क्या ख्याल है भट्टी साहब, सब्र के मशवरों पे अमल शुरू कर दिया है या आप भी अब घबराने लगे? पहली बात तो ये कि दूध की आपने बड़ा अच्छा जिक्र कराया, वाकई दूध पी रहे थे, लेकिन जो इन्होंने आके भैंसें बेच दी अल्लाह के फजल से, वो यानी उन्होंने किससे खत्म कर दिया कि बस भैंसें बेचो और जान छुड़वाओ। महंगाई है, कोई शक नहीं है, गरीब रुल गया है, मिडिल क्लास रुल गई है, तनख्वाहदार रुल गया है। नंबर 2, या वो पूरे डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं इस मुआशरे से, या उनको हकायक का पता नहीं, या वो अपनी रौनत में है। अगर अवाम को हुकूमतों पर ट्रस्ट हो तो और पता हो कि ये एफर्ट कर रहे हैं, पता हो कि ये इनको भी महंगाई का एहसास है, तो उसके बाद होता क्या है कि लोग फिर भी किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। वजीर आजम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको बड़ा यकीन है कि हालात बेहतर हो जाएंगे, तो क्या ये जो इनके वजीर आजम के इर्द गिर्द लोग हैं उनको क्या सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं? वो उनको असल सूरत हाल नहीं बता रहे? ये आप कोई भी सवाल कर लेंगे, हुकूमत एक ही आर्गुमेंट देती है, सब कुछ पिछले वालों का कसूर है, करप्शन भी उन्होंने की है, उन्होंने इदारे भी तबाह कर दिए हैं, उन्होंने कर्जा भी ले लिया है, उन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है। कब तक चलेगा ये? देखिए, मान लेते हैं पिछले ने बरूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, मान लेते हैं ये भी कि हम भूखे नंगे लोग हैं, मंगते लोग हैं, फकीर लोग हैं, एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क को देना, एक इदारे से लेकर दूसरे इदारे को देना, ये भी मान लेते हैं आबादी बम भी है जिस पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया। बेहुनरी कौम, अक्सरियत बेहुनरी कौम, अच्छा प्लम्बर ढूंढने जाए तो वो नहीं मिलता, अच्छा मैकेनिक ढूंढने जाए तो वो नहीं मिलता, और अगर चपड़ासी की नौकरी हो तो एमफिल वाला भी लाइन में लगा हुआ है। मान लिया अल जजीरा वालों ने भी कहा, इकोनॉमिस्ट वालों ने भी कहा, ब्लूमबर्ग
वाले ने भी कहा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में भी महंगाई है, महंगाई की शरह है, लेकिन वहां शरह आमदन कितनी है, फीकस आमदन कितनी, नंबर 1। उससे सबसे बड़ा शर्मनाक हद तक घुटने टेक IMF से मुआहदा। 8 महीने आप कंफ्यूज रहे कि हमने जाना है कि नहीं जाना। उन दिनों के बयानात उठा के देखे, रौनत जाने की जरूरत ही नहीं है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। और उसके बाद आपने गए और ऐसा शर्मनाक मुआहदा किया। अगर तो वादों से पेट भरता होता, दावों से पेट भरता होता, नारों से पेट भरता होता, भाषणों से पेट भरता होता, मंशूरों से पेट भरता होता, या तकरीरों से, तो बिलीव मी तरीके इंसाफ। कहा जा रहा है पाकिस्तान को IMF चलाएगा। आपने $6 अरब का मुआहदा किया, $6 अरब का। 2 अरब हर साल देगा वो। और अल्हम्दुलिल्लाह $10 अरब की अभी तक आप बाहर से गंदम, चीनी, खुर्दनी, तेल और पता नहीं दालें क्या क्या मंगवा चुके हैं। तो ये इसमें बड़ा अपना भी हाथ है। और नहीं लग रहा है आज आप भी दुखी हैं, आज अपने कागजात, अपनी फाइलों के बगैर आए हैं आप। वो सब कुछ जबानी याद हो गया, हिफ्ज हो गया। पाकिस्तान एक और लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकता। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से दरखास्त करता हूँ, सर वैसे ही पाकिस्तान को भूला बिसराई को गोरा आता है, सर ये बॉर्डर बंद कर दें, सर एयरपोर्ट बंद कर दें, आई लव यू प्लीज, पाकिस्तान बच जाएगा। नहीं तो यकीन करो सर, सबसे ज्यादा नुकसान गरीब बेरोजगार का होगा, क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास है वो रह लेगी, 6 महीने भी आप बंद कर लोगे रह लेगी, लेकिन गरीब दिहाड़ीदार तो रुल जाएगा। वर्ल्ड आगे दोबारा जो है वो लॉकडाउन में जा रहा है। ऑस्ट्रिया ऑलरेडी लॉकडाउन पे है, जर्मनी जो है तकरीबन उससे बहुत केसेस बढ़ गए हैं, फ्रांस के केसेस बढ़ गए हैं, इंग्लैंड ने दोबारा मास्क स्टार्ट कर दिया है 4-5 दिन पहले से। अफ्रीका से आने वाले ज्यादातर जो मुसाफिर हैं उनको स्क्रीन भी किया जा रहा है या फिर वहां पाबंदी लगा दी सफरी? देखें अली, अगर आप लगा भी दो ना, अच्छा ही इज ट्रैवलिंग टू ऑल ओवर, अगर साउथ अफ्रीका से या कहीं से भी वो ट्रैवल तो करेगा कहीं ना, और वहां से ट्रैवल करके पाकिस्तान आएगा, कहीं जाएगा, आप कहां इसको चेक कर सकते हो? देखिए पाकिस्तान में तो वायरस आपको पता है खत्म हो गया था। ये नई नस्ल जो डेल्टा की आई थी, ये जुल्फी बुखारी साहब की वजह से आई थी। अब मैं नहीं डरता, अच्छे से कोई नहीं है वो। तो बेसिकली जुल्फी बुखारी साहब ने अपने वोटरों को या अपने सपोर्टरों को वहां यूके में सपोर्ट करने के लिए फ्लाइटें खुलवाई रखी। इमरान खान साहब बिल्कुल इसके फेवर में ना होते, क्योंकि मैं इमरान खान को जानता हूं, इस टाइप का बंदा नहीं है, मुल्क को बचाने के लिए कभी भी इस तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन ये चंद लोग इर्द गिर्द हैं, इमरान खान साहब को मिसगाइड करते हैं। आप मुझे सच बताएं, कौन सा फॉरेनर आया? मैंने तो आज तक गोरा देखा ही नहीं कराची में, खत्म ही हो गया। हमारे फेयर एंड लवली वाले ही गोरे, हमारे पठान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, इसके अलावा और कोई नहीं है। चाइनीज भी भाग गए, भगा दिया हमने। ऐसा है कि अली तो आ रहे हैं, ऐसा स्टार्ट मतलब उस मिकदार में नहीं आ रहे जो आना चाहिए। वैसे ये मैं बताऊं, चाइनीज भागे नहीं, हमने भगाए। अंदर की बात बता। चले ऑन लाइटर नोट तो सही बात है, मगर ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, और दैट वाज द रीजन, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ग्लोबली जो है वो फ्यूल के प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, फिर आपकी वैक्सीनेशन आ रही है, फिर आप इंपोर्ट पता कर रहे हैं। ये जो गाड़ियों की जो इंपोर्ट हुई ना, दैट वाज अ डिजास्टर। ये जो हमने सारी गाड़ियां खोल दी, हमने ये गाड़ी, ये ब्रांड न्यू वाली की बात, ये ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूं मैं। वो तो देखें, वो 3 साल 4 साल पुरानी वाले तो अभी तक उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, रिकंडीशन की। तो ये जो अभी मैंने सुना है कि अखबार में कुछ कहीं पढ़ा मैंने, गाड़ियां जो है वो बंद कर रहे हैं वो लोग। अभी 6 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। देखिए हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास आप देखें डॉलर कहां से कहां चले गए, 170 की बात हो रही है, और हम इतने लग्जरी में रह रहे हैं। IMF के पास हम जाते हैं, सऊदी के पास हम जाते हैं, मतलब हम एक वो लोग हैं जो हम मतलब दोनों से पैसे मांगते हैं। पास चलाने के लिए साइकिल मतलब इट्स जस्ट few thousand people who are benefiting. I think we should immediately ban। हाँ, पाकिस्तान में गाड़ी नहीं है, टोयोटा है, सुजुकी है, आपकी आप लें वो गाड़ियां लें। आपने इंपोर्ट ऐसा खोल दिया, आपका सारा जो है आप ट्रेड डेफिसिट अब देखिए 50 बिलियन, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ रिकॉर्ड हो गया, ये 30 पे चल रहा है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो नवंबर तक 12-13 बिलियन हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह हम टच कर लेंगे जुलाई में। बस ये जो बेचारे तो कुत्तों के खाने और औरतों के मेकअप के पीछे पड़े हुए थे, कह रहे हैं हम कुत्तों का खाना, औरतों सर दे मेकअप ओनली few million dollars। मैं ये कहता हूं कि औरतों का मेकअप तो आने दो, अच्छा है, थोड़ी प्यारी लगनी चाहिए। और जहां तक बात रही कुत्तों के खाने की, यार हमारे मुल्क में इतने कुत्ते खा रहे हैं, थोड़ा बाहर से मंगवा के भी अच्छा। खैर सर मैंने बड़ी गहरी बात की है, खैर आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं बुनियादी बात कि ये इसको मैवर ना बनाए, बल्कि जिनको हम कह रहे हैं कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, if cars are brand new cars are necessary imports, you tell me they are a burden on our, they are not necessary, luxury item hai, it is not necessary. And secondly, the rule was that they will get such cars that are either hybrid or they are purpose built to conserve energy.
You tell me these new cars that they are getting, they run on high octane. That's the most expensive fuel. Am I correct? Yes, yes. And plus the foreign exchange going. This is one of the reason, you know. और फिर ठीक है, आपकी एसेंशियल आइटम्स भी आ रहे हैं, मेडिसिन आ रहे हैं आपके, और आपके ऑयल मतलब सीड्स आ रहे हैं, ये तो, और फिर आपका सबसे बड़ा जो है वो फ्यूल का है ना। मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ कर देते हैं ना, यही $2 बिलियन, रफली बोल रहा हूं, $2 बिलियन की आप जापान से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां और एलटीवीज मंगवा लेते ना, यकीन करो आपकी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती। सुनते हैं कि मेरे ख्याल से वेरी सून वो आपका जो है ग्रीन जो है खुलने वाला है। दैट इज अ गुड न्यूज। आई थिंक अच्छी बात है। इस अगर खुल जाए तो हमारा काफी जो है बेहतर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारी तमाम नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कर ले और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं